आज हम आपको ऐसी 5 तस्वीरें दिखाएंगे जो अपने आप में इन नतीजों की पूरी कहानी, पूरा विश्लेषण बयां कर रही हैं, जिन्हें लोग बीजेपी इफेक्ट भी कह रहे हैं। इनमें पहली तस्वीर आसनसोल से आई है, जहां 17 सालों से बंद पड़े एक दुर्गा मंदिर को पहली बार खोला गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मंदिर को लेफ्ट की सरकार में बंद करवाया गया था। तब मुसलमानों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि एक मुस्लिम मोहल्ले में दुर्गा मंदिर के होने से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। इसके बाद साल 2011 में जब टीएमसी की सरकार आई, तब भी आरोप है कि इस मंदिर पर ताला लटका रहा। यह तय हुआ कि इस मंदिर को साल में सिर्फ दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के मौके पर खोला जाएगा। यह सिलसिला कई सालों तक जारी रहा और यह भी तब हुआ जब आसनसोल शहर में 75% आबादी हिंदुओं की है, 21% आबादी सिर्फ मुसलमानों की है। वहां पर यह मंदिर बंद कर दिया गया और यह दलील दी गई कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, इसलिए मंदिर को बंद रखो, सिर्फ पूजा के लिए इसे खोला जाएगा। लेकिन क्योंकि बस्तिन बाजार इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और टीएमसी के नेता इन्हीं मुसलमानों की राजनीति करते थे, इसलिए उन्होंने इस दुर्गा मंदिर को सभी के लिए सभी दिन खुलने ही नहीं दिया। सोचिए, ये चीज एक बार के लिए बांग्लादेश में होती तो फिर भी समझा जा सकता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, भारत में हो रहा है, क्यों? और सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि इस इलाके में मंदिर के पास एक मस्जिद है और यहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। यह मामला स्थानीय अदालत में गया, लेकिन टीएमसी के नेताओं के कारण यह दुर्गा मंदिर 17 सालों तक बंद रहा और इस बार जब चुनाव हुए तब बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो इन चुनावों में जीती तो वो इस मंदिर को तत्काल प्रभाव से खुलवा देगी। और कल जब नतीजे आए और बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की, तब उसके 2 घंटे बाद इस मंदिर को खोल दिया गया और अब इस मंदिर पर कभी ताला नहीं लगेगा। देखिए, तो पूजा भी करने से डरते थे, जय श्री राम बोलने के लिए भी डरते थे, जो आज से खुल के बोल सकते हैं जय श्री राम। अगर वो इस साल नहीं आते तो 5 साल में शायद हम लोग ही नहीं रहते ये मंदिर को खोलने के लिए। हम लोग का 15 साल का सपना साकार हुआ है। आसनसोल के बाद अब आपको बारासात से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां 12 सालों से एक सड़क का नाम बदलने की मांग हो रही थी। इस सड़क का नाम है मस्जिद बाड़ी रोड। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में 15,000 लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की आबादी 1,000 से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क का नाम मस्जिद बाड़ी रोड रखा गया। और जब स्थानीय लोगों ने इसका नाम बदलने की मांग की तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी के नेताओं ने धमकियां दी, घरों पर गुंडे भेजे। सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन कल चुनावी नतीजे आने के बाद कुछ लोगों ने खुद से इस सड़क का नाम बदल दिया, खुद से ही, और ये कहा कि अब उन्हें टीएमसी के गुंडों का कोई डर बंगाल में नहीं है। तो न सिर्फ रोड का नाम बदला, वहां पर भगवा होली भी खेली। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह चुनाव उनसे चुराया गया, लेकिन नौबन्ना से जो तस्वीरें आई हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। नौबन्ना यानी कि सचिवालय, पश्चिम बंगाल की सरकार का सचिवालय है, यानी वो जगह है जहां मुख्यमंत्री, मंत्रियों के सारे दफ्तर हैं और जहां कल तक ममता बनर्जी की पूरी सरकार बैठती थी। कोलकाता से आगे हावड़ा में ये नौबन्ना यानी कि सरकारी सचिवालय है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार चलाती थी। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद नौबन्ना के सरकारी सचिवालय में जश्न मना। सरकारी कर्मचारियों ने खुद एक दूसरे को मिठाई खिलाई, कहा कि वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे को भगवा तिलक लगाते हुए आपको सब दिख रहे हैं। इन चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर खूब विवाद हुआ। ममता बनर्जी इसके खिलाफ अदालत तक गईं और ये कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भी इस तैनाती के विरोध में हैं। लेकिन आप उत्तर 24 परगना से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों का जबरदस्त स्वागत हुआ है।
पश्चिम बंगाल के लोगों ने बिना हिंसा के चुनाव कराने के लिए इन जवानों का आभार जताया। देखिए, साल 2006 के विधानसभा चुनाव में 6 लोग मारे गए थे, 2011 में 25, 2016 में 12, 2021 के विधानसभा चुनाव में 17। इतने लोग मारे गए चुनाव में। आप सोचिए, हम लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की ताकत की बात करते हैं, लेकिन वोटिंग करने की वजह से या एक पार्टी का समर्थन करने की वजह से किसी को जान से मार दिया जाए। चुनाव से लोग मरे, लेकिन इस बार के चुनाव में एक भी मौत नहीं हुई। और इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2,40,000 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज अगर बिना हिंसा के चुनाव हो पाए तो इसके असली हीरो हमारे यही जवान हैं, जो घर से दूर इन तमाम जगहों पर, दुर्गम जगहों पर, गांवों में, हर जगह पर डटे रहे, तैनात रहे। बहुत अच्छे इंतजाम नहीं हो पाते हैं इनके लिए जब ये परिवार से दूर ऐसी जगहों पर रुकते हैं। चुनाव इनको कराना होता है, ना दिन की खबर ना रात की, हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र के ये प्रहरी बने और हमें इन पर गर्व है। हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने की बातें खूब होती है, लेकिन जब वाकई में लोकतंत्र को बचाया जाता है तो बहुत सारी पार्टियां इससे खुश नहीं होती हैं। क्यों खुश नहीं होती? क्योंकि बाहुबल किसी का काम नहीं कर पाता, सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। और अब आपको आखिर में तस्वीर दिखाते हैं उन महिलाओं और बच्चों की जो ये कह रहे हैं कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये जीत उनकी आस्था की भी है, जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश हुई और उनसे ये कहा गया कि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। आप इन लोगों को सुनिए और ये भी सोचिए, भगवान श्री राम के देश में उनका उद्घोष करने से ही अब तक बंगाल के लोगों को क्या वाकई इस तरह से रोका जा रहा था? अगर पश्चिम बंगाल में काउंटर कंसोलिडेशन और इस काउंटर कंसोलिडेशन ने हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में एकजुट किया। काउंटर कंसोलिडेशन क्या होता है? अगर एक तरफ लोग देखते हैं कि मुस्लिम मतदाता एकमुश्त होकर विपक्ष की पार्टियों को, जो कि दरअसल टीएमसी सत्ताधारी पार्टी है बंगाल में, उस तरफ वोट डाल रहे हैं, तो हिंदुओं को लगता है कि उनके हितों का ख्याल वो पार्टी रखती है, वो उसको वोट कर रहे हैं, तो हमें दूसरी तरफ एकजुट होकर वोट करना चाहिए। यही होता है काउंटर कंसोलिडेशन, यानी सारे मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक तरफ गए तो बाकी हिंदू वोट ये सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी को चूज करें। अगर ये काउंटर कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में एकजुट हुआ है तो ये कुछ दिनों में या कुछ महीनों में नहीं हुआ है। हकीकत तो यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी की पार्टी, उनके नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, हिंदुओं को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा था, उससे अपने आप ही वहां बीजेपी के लिए जमीन तैयार होती चली गई। वो दरअसल कोसना तो चाहती थी बीजेपी को, लेकिन इस कड़ी में जिस तरह की उन्होंने पॉलिटिक्स की, जिस तरह से उन्होंने अक्सर ऐसी बातें कह दी जिनसे ये लगा कि वो हिंदुओं के बात को लेकर या हिंदू हित की बात को लेकर चिढ़ जाती हैं, इस बात ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। आप इन तस्वीरों को याद कीजिए जब 2023 में रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकालते तो यह हिंसा होती ही नहीं। हम सिर्फ आपको यह समझा रहे हैं कि ये अचानक से बीजेपी वहां नहीं जीती है। क्या टीएमसी की नीतियां, क्या ममता बनर्जी की राजनीति ने ही बीजेपी के लिए वहां पर जमीन तैयार की? ऐसा ही लगता है। उस वक्त पूरे देश में यह बहस हुई कि पश्चिम बंगाल में धर्म के हिसाब से इलाकों का बंटवारा कब हुआ। भाई यहां से नहीं जा सकती रामनवमी की शोभा यात्रा, वहां से नहीं जा सकती, क्यों? ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए सिर्फ हिंदुओं की ही आलोचना क्यों की? उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि इस इलाके से भी गुजरा है तो प्रेम से इसको जाने देना चाहिए था। उन्होंने मुस्लिम इलाके के जिन लोगों ने हमला किया उसको लेकर क्या कहा, यह प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कई मौकों पर जय श्री राम के नारे का विरोध किया और इसे बीजेपी का नारा भी बता डाला। भाई अगर भगवान राम की बात बीजेपी करती है तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान राम सिर्फ उनके हैं। भगवान राम पर अगर आप आघात करेंगे तो आप अपने हिंदू वोटरों को अपने आप से दूर करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको यह बता देगा कि अगर आप एक धर्म विशेष को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको बीजेपी पर हमला करना है तो आप उस धर्म को अपने खिलाफ कर रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार
गुस्से में कुछ बोलती हुई नजर आई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो ममता बनर्जी इन लोगों पर भड़क गई, बुरी तरह भड़क गई और उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा। जनता ने बता दिया कि जो जय श्री राम का नारा नहीं चलने देगा वो बंगाल में नहीं चलेगा। यही बात उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पार्टी के कई नेताओं ने कही। टीएमसी की लोकसभा सांसद सयानी घोष ने यह कहा कि उनकी पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि उन्हें जय श्री राम के नारे लगाकर वोट मांगने पड़े। लेकिन यही सयानी घोष अपने बयानों में काबा मदीना के गाने गाती रहीं, जिसमें पश्चिम बंगाल के हिंदू अपने आप जागरूक हुए। हालांकि अक्सर जब वो काबा मदीना ये गाती थी उसके बाद वो कई जगहों पर हनुमान चालीसा भी उसका कुछ हिस्सा गाती थी, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से वीडियो उठाकर वायरल करता है। और सयानी घोष की वो लाइनें जिसमें दिल में है काबा और आंखों में मदीना जाना है, ये बड़ा वायरल हुआ। अब बड़ी बात यह है कि टीएमसी ने भगवान श्री राम को बीजेपी का भगवान समझ लिया और बार बार ये कहा कि पश्चिम बंगाल में भगवान राम नहीं चलेंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा हो सकता है जहां भगवान श्री राम ना चले? और भगवान श्री राम को चलने ना चलने से कैसे जोड़ा जा सकता है? वो तो देश के कण कण में, हृदय में बसे हैं और ऐसे में कोई ये कैसे कह सकता है यहां प्रभु श्री राम चलेंगे, यहां नहीं चलेंगे? आप बीजेपी का विरोध कीजिए और वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ठोस तरीके से कीजिए। इसके लिए आपको भगवान श्री राम का विरोध करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? भगवान श्री राम बंगाल में नहीं चलेंगे ये क्यों बोल रहे हैं? आप बोल सकते हैं धर्म की पॉलिटिक्स यहां नहीं चलेगी, जो बीजेपी फायदा उठाती है। असल में टीएमसी के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में ये भूल ही गए कि बांग्ला रामायण का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावशाली संस्करण कृतिवास ओझा ने 15वीं सदी में ही लिख दिया था, जिसे कृतिवास रामायण कहते हैं। इसी रामायण ने बंगाल के लोगों, उनकी संस्कृति, उनकी आस्था को भगवान श्री राम के साथ मजबूत किया। लेकिन सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में टीएमसी ने जय श्री राम के नारे को बीजेपी का नारा बता दिया। और आज पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम का नहीं वो उनके नहीं। देखिए, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इंसान को जय हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। সকলকে দোয়া করো ভালো রেখো আমার সব পরিবারকে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ममता बनर्जी का मंच पर नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है।